जब दुनिया में लिपि नहीं थी, अक्षर नहीं थे, किताबें नहीं थी, तब मनुष्य सत्य को कैसे बचाता होगा? ज़रा रुकिए और सोचिए। आज हमें आदत पड़ गई है कि जो लिखा है वही सच है, जो दस्तावेज़ों में दर्ज है वही इतिहास है, और जिसे तारीखों में बांधा जा सके बस वही वास्तविकता है। लेकिन मनुष्य का ज़्यादातर जीवन हज़ारों नहीं लाखों वर्षों तक बिना लिपि के बीता है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि इतने लंबे समय तक मनुष्य सत्य से वंचित था? और यहीं से मिथकों की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हमें यह भ्रम तोड़ लेना चाहिए कि मिथक झूठ होते हैं। मिथक मूलतः झूठ नहीं थे, ये भाषा से पहले का ज्ञान थे। उस समय की अभिव्यक्ति थे जब मनुष्य सोचता था, महसूस करता था, लेकिन लिख नहीं सकता था। कल्पना कीजिए, रात है, खुला आकाश है, तारे चमक रहे हैं, बीच में आग जल रही है और उसके चारों ओर लोग बैठे हैं। कोई राजा नहीं, कोई लेखक नहीं, कोई दर्शक नहीं, सभी श्रोता हैं और सभी कथावाचक भी। यहाँ कहानी मनोरंजन नहीं है, कहानी स्मृति है। जब कोई बुजुर्ग कहता है, कभी पानी ने सब कुछ ढक लिया था, तो वह मौसम की रिपोर्ट नहीं दे रहा होता है। वह सिखा रहा है कि प्रकृति स्थायी नहीं है और अति का परिणाम विनाश होता है, कि मनुष्य नियंत्रण में नहीं, सह अस्तित्व में जीवित रहता है। इसलिए सोचिए, महाप्रलय की कथाएं मेसोपोटामिया में भी है, भारत में भी और मध्य अमेरिका में भी। यहाँ सवाल यह नहीं है कि बाढ़ सच में हुई थी या नहीं। सवाल यह है, अगर यह सब केवल कल्पना थी तो अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसी स्मृतियाँ कैसे बची होंगी? और यहीं मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी हमारी मदद करता है। वह बताता है कि मौखिक परंपराएं सिर्फ कहानियाँ नहीं ढोती, वे सामूहिक अनुभव ढोती हैं। जो बात जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है वही कहानी बन जाता है, और कहानियाँ पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं। इसलिए मिथक किसी काल्पनिक अतीत की बात नहीं करते, वे उस मूल समय की ओर इशारा करते हैं जब मनुष्य और प्रकृति अलग नहीं थे। इसलिए मिथक समय को सीधी रेखा में नहीं देखते, वह इसे चक्रीय क्रम में देखते हैं, यानी कि जो अतीत में हो चुका है वह दोबारा फिर दोहराया जाएगा। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सभी मिथक एक जैसे नहीं होते। कुछ मिथक स्थानीय होते हैं, कुछ सत्ता के हित में गढ़े जाते हैं, और कुछ जानबूझकर भय, वर्चस्व और शोषण को स्थायी बनाने के लिए रचे जाते हैं। ऐसी कथाओं की जांच जरूरी है, और यह जांच तर्क, विज्ञान और आलोचनात्मक दृष्टि के बिना संभव नहीं। समस्या यह नहीं कि आधुनिक मनुष्य मिथकों पर सवाल उठाता है, समस्या यह है कि वह सभी मिथकों को एक साथ झूठ घोषित कर देता है, और साथ ही उनके भीतर छुपे वैश्विक मानवीय अनुभव को भी फेंक देता है। थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। यहाँ पर आपसे मिथकों पर विश्वास करने को नहीं कहा जा रहा, आपसे अंधश्रद्धा की अपेक्षा नहीं है। यहाँ बस इतना कहा जा रहा है कि मिथकों को खारिज करने से पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि वह पैदा क्यों हुए, किस ज़रूरत से उन्होंने जन्म लिया और उन्हें किन परिस्थितियों में गढ़ा गया। क्योंकि हो सकता है जिसे हम आज बस एक कहानी कहकर टाल देते हैं, वह कभी मनुष्य की किसी सच्ची चिंता, किसी वास्तविक भय या किसी गहरे अनुभव की ईमानदार अभिव्यक्ति रही हो। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम लोग विश्व भर में प्रचलित अलग अलग मिथकों की कहानियाँ सुनेंगे। मनुष्य की भूली हुई कहानी जारी है।